guys, welcome back to my channel. In this video, we'll start the beta-lactam antibiotics and other cell wall inhibitors. अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास जब हम एंटी माइक्रोबियल्स की बात करते हैं ना, सबसे पहला हमारे पास माइक्रोब में क्या क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या उसके बाद फिर उसकी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, उसकी न्यूक्लिक एसिड वगैरह होता है। तो हम लोग वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसको सेल वॉल को किल करेंगे, उसके बाद उसकी प्रोटीन्स पे आएंगे, उसको मारेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स पे आएंगे, उनको मारेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट तरीकों से काम करती हैं। काम सबका वही है भाई, माइक्रोब को मारना है, ठीक है। तो ये इनका मेन काम होता है। अब हम आते हैं कि जब सेल वॉल नहीं रहेगी तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, प्रोटेक्शन नहीं रहेगी तो वो मर जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमारे पास हमारी आती है पेंसिलिन आती है, सेफलोस्पोरिन आती है, ठीक है। ये मेन हमारे पास दो होती है जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है। उसके अलावा जो अदर्स आती हैं उसमें हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं। कार्बापेनम्स आती हैं और मोनोबैक्टम्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास हमारे ग्लाइकोपेप्टाइड्स आते हैं और लाइपोपेप्टाइड्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 होती हैं। अब हम आते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग पेंसिलिन से। अब हमारे पास सबसे जो पहली जो पेंसिलिन है ना, इसमें अब हमारे पास पेंसिलिन जो है सारी, वो हम लोग उसको पेंसिलिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ द 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड। हमारे पास यही हम लोग सेफलोस्पोरिन में पढ़ेंगे तो 6 अमाइनो सेफलोस्पोरिक एसिड होगा, ठीक है। दोनों के पास कॉमन क्या है, बीटा लैक्टम रिंग। अब हम लोग जब आते हैं तो हमारे पास लेट मी जूम इन। अब हमारे पास क्या होता है कि इनके पास एक बीटा लैक्टम रिंग होती है और इसके पास एक डिफरेंट क्या होता है, हर जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन की भी फॉर्म्स है हमारे पास, जैसे पेंसिलिन जी हो गई, पेंसिलिन वी हो गई, एम्पेसिलिन हो गई, नेफसिलिन हो गई, हमारे पास मेथिसिलिन हो गई, अमोक्सिलिन हो गई। ये सारी की सारी पेंसिलिन की फॉर्म्स हैं। तो हम लोग के पास इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो उनकी सब्स्टिट्यूट ग्रुप हम जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको अलग अलग किया हुआ है। अब हम आते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने एक हमारे पास होती है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होती है, दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक वो होती है जो उसकी जो है ना ग्रोथ को रोक दे, दूसरी होती है अब एक होते हैं हमारे पास हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरी होती है बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक होती है जो ग्रोथ को रोके और बैक्टीरियोसाइडल होती है जो मार दे। तो जाहिर सी बात है हम लोग उसकी सेल वॉल को मार रहे हैं ताकि वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। तो पेंसिलिन हमारे पास क्या है, हमारे बैक्टीरियोसाइडल है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले जाके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे अटैच होंगी। उसके बाद वो क्या करेंगी, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती कहाँ पे है, इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे होती है। ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे जाके जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है उन पे लगेंगी और उसको जो है ना हमारे पास उस पर बाइंड होंगी। उसके बाद ये क्या करेंगी कि इसकी जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन है उसको रोक देंगी। अब ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन जैसे रुका तो उसके बाद क्या करेंगे कि ऑटोलाइटिक ना एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ऑटोलाइटिक एंजाइम जैसे प्रोड्यूस होंगे तो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स का काम से नाम से क्लियर है कि वो क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे। लाइसिस क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करेंगे। जब सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस होगी तो क्या होगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाएगा। यही इन्होंने यहाँ पे बात लिखी हुई है। अब हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स हैं वो भी हमारे पास 3 है। अब रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म सबसे पहला जो होता है कि वो क्या करेंगे कि हमारे उसकी जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना उसमें जो ना अल्टरेशन ला देंगे। अब पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में जो अल्टरेशन आएगी, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे, और दूसरी हमारे पास है कि ये बीटा लैक्टमेसेस प्रोड्यूस करेंगे। अब बीटा लैक्टमेसेस प्रोड्यूस करेंगे, ये दूसरी हो गई। और तीसरी हमारे पास क्या होती है कि ये जो होता है ना पोरेंस, कुछ पोर्स जो है ना हमारे पास वो इंड्यूस कर देते हैं ताकि वो जो हमारे पास ड्रग है ना वो उसमें सेल में उसके जो माइक्रोब है उसमें एक्यूमुलेट ना हो पाए और वो वहाँ से निकलती जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं 3। अब जो बीटा लैक्टमेसेस है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग पेंसिलिनेसिस भी बोलते हैं। ये करते हैं कि बीटा लैक्टेम को तोड़ते हैं। बीटा लैक्टेम हमें बस पता है, हमें पेंसिलिन और सेफलोस्पोरिन का मेन स्ट्रक्चर का मेन कॉम्पोनेंट है। अगर वो टूट जाएगा तो हमारे पास ड्रग मर जाएगी, तो ये ड्रग को मारते हैं। तो बीटा लैक्टमेसेस कौन प्रोड्यूस करते हैं, स्टेफिलोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं और ग्राम नेगेटिव वाले प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास पीवीपीज में पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में अल्ट्रेशन आ जाएंगे ताकि वो अटैच ही ना हो पाए उसके साथ। तो वो कौन करेंगे, वो हमारे पास करेंगे हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और एंटेरोकोकाई। उसके बाद है हमारे पास जो तीसरा पोरेंस है, वो पोरेंस कौन प्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली हमारे पास यही होते हैं स्टेफिलोकोका, जैसे सीडोमोनास वगैरह हो गए, स्टेफिलोकोका हो जाए या फिर सीडोमोनास हो गए, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि हमारे पास ये हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं टू द गैस्ट्रिक एसिड, और कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो उसकी बेसिस पे इनकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है वो डिफर कर रही होती है। अब ये हमारे पास तीनों फॉर्म्स में मिलते हैं, पारेंटल में भी मिलते हैं, ओरल में भी मिलते हैं। अब उसमें हमारे पास आईएम में भी मिलते हैं। पारेंटल में आता है वो तो खैर, लेकिन हम लोगों ने मैंने ऐसे बता दिया आपको कि पारेंटल में मिल सकते हैं और ओरल में भी और आईएम में भी। अब पारेंटल में हमारे पास कौन कौन सी मिल सकती है, एम्पेसिलिन, पेप्रासिलिन, टाइक्रासिलिन। और ये हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं। इनकी एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, किडनी के थ्रू होती है। और जो किडनी के थ्रू होती है तो उनकी एक्सक्रीशन को अगर हमें आपको जो है ना इनहिबिट करना है, एक्सक्रीशन को इनहिबिट करना है और उसका ड्रग का लेवल बढ़ाना है, तो आप लोग क्या दे सकते हैं, मोस्टली हमारे पास प्रोबेनिसेट। ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको ऐसे बताया कि इसकी जो एक्सक्रीशन है वो किससे हो रही है, किडनी से हो रही है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज नेफसिलिन। नेफसिलिन हमारे पास बाइल में एक्सक्रीट होती है और बाइल वाले कहाँ जाते हैं, फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि एम्पिसिलिन जो है ना वो हमारे पास एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग में जाता है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, यहाँ पर एमसीक्यू आया हुआ था तो इसलिए इसको याद रखना है कि 30 मिनट टू 1 और उसके बाद हमारे पास जो प्रोकेन और बेंजाथाइन है ये हमारे पास आईएम के फॉर्म में हमारे पास इंजेक्ट करते हैं और इसलिए इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है देन अदर्स। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट पेनिसिलिन जो होते हैं ना वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को तभी क्रॉस करेंगे जब हमारे पास मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होंगी, बिकॉज हमारे पास अब देखिए कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इनके जो बीबीबी है उसमें हमारे पास कुछ गैप्स आ जाएंगे। अब गैप्स आ जाएंगे तो ये क्रॉस कर जाएंगी, वरना ये क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, हम अब आते हैं रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, अब यूजेस पे आते हैं। अब यूजेस में जब हम आते हैं तो हमारे पास इसमें हमारी तीन हमारे पास क्लासेस होती हैं, वेरी नैरो, नैरो, वेरी नैरो और वाइडर। ठीक है, अब जो नैरो होती है उसमें हमारे पास दो होती हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। और वेरी नैरो में हमारे पास आती है हमारी मेथिसिलिन जो है ना, और ऑक्सीसिलिन आती है और नेफसिलिन आती है। मॉन से हम लोग याद कर सकते हैं या नॉम से। ठीक है, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन और हमारे पास नेफसिलिन, ये तीन होती हैं। उसके बाद हमारे पास वाइडर में हमारे पास आती है हमारी एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन ये आती हैं, और उसके अलावा पेप्रासिलिन और टाइक्रासिलिन आती है। ठीक है, ये चार उसमें आती हैं। अब हम आते हैं कि सबसे पहले हमारी जो पेनिसिलिन जी है ये क्या होती है, ये हमारे पास हमारे पास ये हमारी पारेंटल रूट के थ्रू हम लोग देते हैं, जबकि पेनिसिलिन वी जो होती है वो ओरल में देते हैं। पेनिसिलिन जी इज़ द डीओसी फॉर द सिफिलिस। ये आप लोगों को बात बिल्कुल पक्का 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 करके याद रखनी है। डीओसीज आपको सारे याद रखने हैं। एंटी माइक्रोबियल्स में हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं दे आर डीओसीज, मतलब ड्रग्स ऑफ चॉइस। ठीक है, आपको ये बिल्कुल रटने हैं। उसके बाद है जो पेनिसिलिन वी है ना, ये हम लोग कब देते हैं, ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस में देते हैं। अब वेरी नैरो जो होती है उसमें हमारे पास मेथिसिलिन होती है और मैंने आपको बताया ऑक्सीसिलिन होती है और नेफसिलिन होती है। ये हम लोग कब देते हैं, जो हमारे पास सबसे पहले आपको बात रखनी है याद कि वो है कि मेथिसिलिन जो है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करवाती है, मतलब नेफ्रोटॉक्सिक है। ये हमारे पास एमसीक्यू आया हुआ था तो मार्क कर लें। उसके बाद है कि जो नेफसिलिन है और ऑक्सीसिलिन, अभी तीनों हमारे पास कब देते हैं हम लोग, स्टेफ्लोकोकस के जो है ना इन्फेक्शंस में देते हैं। उसके बाद है हमारे पास वाइडर वाले, और वाइडर वाले में एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन। अब सब ये जो हमारे पास दोनों ग्रुप्स हैं इनके बारे में क्या है कि किसके अगेंस्ट काम करती हैं, लिस्टेरिया, इकोलाई, प्रोटियस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सेला। ठीक है, ये भी इनके लिए एक सेकेंडरी ड्रग्स हैं, इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर नहीं भी याद करते तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन इनके बारे में जो याद रखना है वो ये है कि जो है ना, ये हमारे पास एंटेरोकोका और लिस्टीरिया के इन्फेक्शंस में एम्पिसिलिन को हम लोग साथ में देते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, बिकॉज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर डीओसीज फॉर द एंटेरोकोकल एंड लिस्टीरिया इन्फेक्शन, तो हम इनको साथ में ही दे देते हैं। उसके बाद पेप्रासिलिन और टाइक्रासिलिन, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए हम लोग देते हैं, और ये हमारे पास उसके अलावा सीडोमोनास जैसे हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, या क्लैप्सिला वगैरह के लिए भी देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास साइनर्जिज्म कॉज करता है विद अमाइनोग्लाइकोसाइड। अब साइनर्जिज्म का क्या मतलब होता है कि एक ड्रग है जिसका इफेक्ट है 1, मतलब वो एक अपना इफेक्ट दे रही है, एक दूसरी ड्रग है जो अपना इफेक्ट दे रही है। ठीक है, अगर हम दोनों को साथ में देते हैं ना तो उनका जो इफेक्ट होगा ना वो उन दोनों के अलग और दोनों के मिले हुए एक्शन से भी ज़्यादा होगा, मतलब मोर देन 2 होगा। 1+1 इज इक्वल टू मोर देन 2, इसको हम लोग बोलते हैं साइनर्जिज्म। और 1+1 इज इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं एडिशन। 0+1 इज इक्वल टू 2 को 0+1 इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं वो पोटेंशिएशन। ठीक है, ये हमारे पास होती है, ये आप लोगों ने बेसिक फार्मा में पढ़े होंगे। अब हम आते हैं टॉक्सिटीज़ पे। इसमें सबसे पहले होती है, इसमें क्या होता है कि प्यूराइटिस कॉज कर सकता है, फीवर, जॉइंट स्वेलिंग वगैरह, हिमोलाइटिक एनीमिया, नेफ्राइटिस और एनाफ्लेक्सिस। ठीक है, अब ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसके बारे में इसकी अलग अलग से कौन कौन सी ये कॉज करवा रहा है। मैंने आपको बताया मेथिसिलिन क्या करवा सकती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करवा सकती है, मार्क कर लें। उसके अलावा नेफसिलिन जो है वो आपको न्यूट्रोपीनिया कॉज करवा सकती है, एन से याद कर लें कि नेफसिलिन न्यूट्रोपीनिया। उसके बाद हमारे पास ये जो है एम्पिसिलिन है वो हमारे पास मैक्यूलर पेपिलर रैश करवा सकती है, और नोजिया और वॉमिटिंग कौन करवाती हैं, ओरल पेनिसिलिन, और उसके अलावा एम्पिसिलिन भी करवा सकती है। एम्पिसिलिन हमारे पास सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस कॉज करवाते हैं। ये आप लोग याद करें, जब मैं आपको एंड में सबके साइड इफेक्ट्स को कंबाइन करके कुछ मतलब एंड में चार्ट बना के दूंगी तो उसमें आपको ये काम आएगा। एम्पिसिलिन इज इम्प्लीकेटेड इन द सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस।